शारदा, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। भैया भाभी ने अपने बच्चों में कमी कर ली, पर मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से उन्हें कोई शिकायत न हो। जी, मैं हमेशा ख्याल रखूंगी कि मेरे किसी भी काम से आपको नीचा ना देखना पड़े। सचमुच शारदा ने विवाह की पहली रात अपने पति राजपाल को दिया हुआ वादा अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर निभाया। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर सास ससुर समान जेठ जेठानी का दर्जा उसने भगवान से भी ऊपर समझा। शारदा सुबह 4 बजे उठकर एक बार घर के काम में लगती तो रात के 10 बजे तक उसे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी। जेठ के चारों बच्चों और जेठानी को तो मानो अवैतनिक नौकरानी मिल गई थी। जेठ तो खैर ज्यादातर बाहर ही रहते थे, पर जेठानी और बच्चे पूरा दिन ऐसे घुमाते मानो शारदा कोई रिबोट हो जिसे कभी थकान ही न होती हो। वक्त गुजरने के साथ साथ शारदा घर के एक एक आदमी की आदत को भी अच्छी प्रकार से समझ चुकी थी। हाँ, पढ़ाई के लिए फीस जरूर बड़े भाई ने दी है, पर आमदनी का जरिया पूर्वजों की जमीन थी, जिसका हकदार शारदा का पति भी था। इसके अलावा राजपाल को खर्चा पानी चलाने के लिए हमेशा अभावों का सामना करना पड़ा था। यह बात अक्सर राजपाल के मुंह से कई बार अनजाने में निकल जाती थी। शारदा सब कुछ समझते हुए भी कह नहीं पाती थी। जेठ की बड़ी लड़की और शारदा की उम्र में केवल 6-7 साल का ही अंतर था, पर जेठानी के दिल में एक माँ की ममता नहीं बल्कि उसके प्रति बराबरी का भाव रहता। कहने के लिए हर वक्त सुनाया जाता कि राजपाल के लिए क्या क्या मुश्किलें सही, पर दिखने में कुछ अलग ही नजर आता। देखते ही देखते वह भी 2 बच्चों की माँ बन गई। वह दिन रात घर के कामों में पिसती रही, पर राजपाल ने कभी अपनी पत्नी की अहमियत नहीं समझी। अगर कभी बीमार भी होती तो राजपाल हमेशा एक ही बात बोलता, मुझे सब पता है कि औरतें काम से बचने के लिए बीमारी को ही बहाना बनाती है। ज्यादा तकलीफ है तो एक गोली लेके काम कर लो। अब भाभी बेचारी पशुओं का तो करती ही हैं। तुम क्या चाहती हो वो घर का काम भी करें? मैंने उन्हें तो काम करने के लिए नहीं कहा। अगर गीतू और नीतू थोड़ी सी मदद करवा दें तो तुम क्या चाहती हो कि वे दोनों बच्चियां पढ़ाई छोड़कर घर के कामों में लग जाएं? पति को ऊंची आवाज में बात करते देख शारदा चुप हो जाती। धीरे धीरे उसने पति को कुछ भी बताना बंद कर दिया। अपने पिता की बेरुखी को 8 साल की दीपिका और 5 साल का ईशांत भी समझने लगा था। दोनों बच्चे पिता के सामने डरे सहमे रहते थे। जेठ की 2 लड़कियों का विवाह हो गया था और उनके जाने के बाद शारदा को थोड़ी सी राहत मिली थी। उसे दिन रात अपने बच्चों की चिंता लगी रहती। वैसे ही बच्चे बना दिए, घर को फाड़ना चाहती है। बढ़िया तरीका निकाला है, अपने आप भली बनी रहना और बच्चों को आगे करके अपनाने। मन की बात कहलवाना, पर याद रखना मेरी तरफ से तुम कहीं भी जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगा। शारदा का मन करता कि कहीं जाकर मर जाए। पूरी जिंदगी इनके अनुसार चली, सबके आगे आगे घूमती रही, पर इन्हें तसल्ली नहीं मिली। भगवान करे मैं भी मर जाऊं और बच्चे भी। पूरी उम्र गुजर गई पर ये कभी खुश नहीं हुए। अब शारदा के दोनों बच्चे खुलकर अपने पिता को जवाब देने लगे, तुम बनो इनके नौकर नौकरानी, हम नहीं सुनेंगे। ताई और प्रभा दीदी सारा दिन बैठी रहती हैं और तुम दोनों इनकी जी हुजूरी में लगे रहते हो। शारदा पति और बच्चों के बीच फंस गई। आखिर कब तक उनका मुंह बंद रखती? घर में आए दिन कलह क्लेश रहने लगा। जेठ तो चुप रहते, पर राजपाल, जेठानी और उनके बच्चे शारदा को ही दोषी ठहराते। शारदा किसे अपना कलेजा चीर कर दिखाए। वो अक्सर सोचती, अगर पत्नी के सुख दुख में कभी साथ ही नहीं देना था, केवल भाई के एहसान तले दबकर अपना तो अपना 3 लोगों का भी जीवन नर्क करना था, तो शादी क्यों की थी? क्या यह आदमी मानसिक रूप से ठीक है जो सब कुछ देखकर भी अंधा बना है? शारदा को सोचते सोचते सिरदर्द रहने लगा, पर उसने राजपाल को नहीं बताया। कभी बाम लगा लेती, कभी सिर में तेल, और जब सहन ना होता तो मोहल्ले के मेडिकल स्टोर से जाकर दवा ले आती। अब उसने बातचीत करनी भी बहुत कम कर दी, बस अपना काम करती और जेठानी की बात का जवाब हाँ हूँ में ही देती। जब एक दिन सुबह 5 बजे तक भी शारदा नहीं उठी तो जेठानी ने कहा, शारदा आज चाय वाय नहीं बनाएगी क्या? राजपाल,
देख जरा, क्यों ना उठी आज। शारदा के शरीर को झिंझोरते ही राजपाल को तो कर्क सा लग गया, जिसके बारे में उसने कल्पना भी नहीं की वह कैसे हो गया। मोहल्ले के डॉक्टर ने बताया ब्रेन हेमरेज का केस लगता है। ब्लड प्रेशर रहता था क्या? सब चुप, कौन क्या बताए, किसी को कुछ पता हो तो बताएं। तभी जेठानी ने जोर जोर से रोना पीटना शुरू कर दिया। दोनों बच्चों चीखकर बोले, हमारी माँ मरी नहीं, मारी गई है, उसे मार दिया हमारे बाप के सिर पर चढ़े हसानों ने, जिसकी आड़ लेकर उसके ही पति ने उसे तिल तिल मरने पर मजबूर कर दिया। जीते जी किसी ने उसकी अहमियत नहीं समझी। जेठानी पड़ोसनों को कह रही थी, माँ के मरने का सदमा लग गया बेचारे बच्चों को।